गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम देखते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आगे वाला भाग। लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर अपने फारसे की ओर देखते हुए परशुराम बोले बोले चित्ते पर सु की ओरा, रे सट सुनेहु सुभाव न मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनिजड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बीनु किनी, विपुल बार मही देवन तीनी। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलेकु महीप कुमारा। परशुराम लक्ष्मण के व्यंग भरे वचन सुनकर अपने फारसे की ओर देखते हैं और कहते हैं, अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव को नहीं देखा जाना। मेरे स्वभाव के बारे में तू कुछ नहीं जानता, या तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ भी नहीं सुना। रे सट सुने हूँ स्वभाव न मोरा। स्वभाव मतलब स्वभाव। लगता है तू मेरे स्वभाव के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं तुझे बच्चा मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। बालों को बोली वधो नहीं तो ही। मैं तुझे बच्चा सम्मान कर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनिजड़ जा नहीं मोही। तूने मुझे निरा मुनि ही मान लिया है। अरे मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। जो परशुराम जी है वो लक्ष्मण से कहते हैं कि तूने मेरे स्वभाव को अब तक नहीं जाना और शायद तू मुझे एक ब्राह्मण ही समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ। सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। मैंने ही अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर रखा है। मतलब न जाने कितनी बार मैंने अपनी भुजा का प्रयोग करके क्षत्रिय कुल के राजाओं को नष्ट किया है और सारी पृथ्वी को इस क्षत्रिय कुल की राजाओं से रहित मतलब खाली कर दिया है। अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूँ और सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलेकु महीप कुमारा। अर्थात मैंने ही धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूँ और पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। मैंने ओ राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे की ओर देख, इसमें सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। मतलब परशुराम जो है वह बार बार लक्ष्मण को अपने फरसा दिखाकर उसे डराने की कोशिश करते हैं और उसे क्या बताते हैं। परशुराम इस पंक्ति में अपने इस पूरे टांझा में बताते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है, मैं कौन हूँ। मैं केवल ब्राह्मण तू मुझे मान रहा है, लेकिन मैं केवल ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं अत्यंत प्रचंड क्रोधी हूँ। सारे संसार को पता है मैं के शत्रुओं के कुल का शत्रु हूँ और मेरे भुजाओं के बल पर कितने बार मैंने पृथ्वी के सारे राजाओं को मार गिराया है और उन सारी पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस्त्र बाहु जैसे सहस्त्र बाहु के भुजाओं को भी मैंने काट डाला था। आगे, मातु पित ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अभ्रक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा, हे बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में क्यों डाल रहा है। मातु पीतहु जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। मतलब हे लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर या मुझसे इस तरह से वार्तालाप करके अपने माता पिता को चिंता में क्यों डाल रहा है। अपनी मौत को मत बुला, मेरा फरसा बहुत भयंकर है। गर्भन के अभ्रक दलन, परसु मोर अति घोर। मेरा फरसा इतना भयानक है कि गर्भ में पलने वाले बच्चों का भी वह नाश कर डालता है। लक्ष्मण को वह बार बार कहता है कि तू अपने माता पिता को चिंता में डाल रहा है, क्योंकि मेरा फरसा इतना भयानक है, इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चों का भी वह नाश कर डालता है। आगे, बिहसी लखुन बोले मृदबानी। बिहसी लखनऊ बोले मृदबानु। मतलब परशुराम की डींगे सुनकर, परशुराम की ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर लक्ष्मण अपने कोमल वाणी से हंसकर बोलते हैं, ओहो मुनिसु महाभटमानी। क्या कहते हैं, ओ मुनिराज परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले। लक्ष्मण फिर से व्यंग भरे बातों से लक्ष्मण हंसते हैं और बोलते हैं कि हे मुनिराज परशुराम,
मुनिसु महाबट मानी, हे मुनिराज परशुराम तो बहुत ही माने हुए योद्धा निकले। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फुकी पहारू। क्या कहते हैं, आप तो मुझे फिर बार बार अपना कुल्हाड़ा किंवा अपना फरसा दिखा रहे हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हैं। लक्ष्मण हंसकर परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो बहुत बड़े योद्धा निकले, मैं तो आपसे डर गया, आप बहुत बड़ा योद्धा हो, लेकिन बार बार आप मुझे ये फरसा दिखाकर ऐसा दिखा रहे हो मानो आप फूंक से किसी पहाड़ को उड़ाने चाहते हो। परंतु इहा कुमड़बतिया कोही नाही, को नाही, जे तर्जनी देखी मारी जाई। फिर से ये लक्ष्मण क्या कहते हैं कि आप तो मुझे एक फरसा बार बार ऐसे दिखा रहे हैं मानो आप फूंक मारोगे और पहाड़ को उड़ा डालोगे, लेकिन हे मुनि जी, हम भी कोई कुमड़े की बतिया का छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तर्जनी देखकर ही कुमला जाएंगे। मैं आपकी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। मतलब यहाँ पे जो लक्ष्मण है वो बार बार परशुराम जी से कहते हैं कि आप हमें डराइए नहीं, आपके कुराड़ू से, आपके कुल्हाड़ी से या आपके फरसे से हम डरने वाले नहीं, क्योंकि हम भी कोई छुई मुई का फूल नहीं है कि आप तर्जनी से, मतलब आप अपने तर्जनी मतलब अपना अंगूठा, कि आप उस पंखुड़ी को दबाओगे या उस फूल को दबाओगे और हम मुरझा जाएंगे। हम आपकी डींगों से डरने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण ऐसे परशुराम जी को फिर से पलटकर जवाब देते हैं। तब सच कहो मुनि जी, लक्ष्मण फिर से परशुराम जी को गुस्सा कर देते हैं और परशुराम जी के क्रोधित होने पर ये जो लक्ष्मण है वह फिर से लक्ष्मण परशुराम जी से क्या कहते हैं, देखो, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहूँ सहित अभिमाना। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण कहते हैं, सच कहूँ मुनि जी, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधों पर धनुष्य बाण देखा तो कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए। लक्ष्मण फिर से परशुराम जी को क्रोधित करते हैं और कहते हैं कि मैंने आपके हाथ में इस कुल्हाड़े को देखकर और आपके कंधे पर धनुष्य बाण को देखकर अभिमान पूर्वक शब्द आपसे कहता गया। भृगसुत समुझू जने हूँ बीलो की, जो कुछ कहूँ सहे रिस रोकी। सोचा कि सामने सचमुच कोई वीर योद्धा है। आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया। आपके कंधे पे जनेऊ देखकर, क्योंकि ब्राह्मण ही जनेऊ पहनता है, और भृगसूत्र मतलब ऋषि भृगु के पुत्र आप है, ऐसा मुझे पता चला। आप ऋषि भृगु का पुत्र जानकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया है। आपने जो कुछ भी कहा उसे सहकर मैंने अपना क्रोध पी लिया है। सूर महिसूर हरिजन अरु गाई। सूर, महिसूर, हरिजन और गाई। सूर मतलब देवता, महिसूर हरिजन और गाई हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, महिसूर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्त और गाई मतलब गाय पर वीरता नहीं दिखाते। लक्ष्मण ने क्या कहा कि आपको भृगु का पुत्र जानकर और आपके कंधे पर जनेऊ को देखकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया है। आपने जो कुछ भी कहा सब सहकर क्रोध मैंने पी लिया है, क्योंकि हमारे कुल की परंपरा है कि सूर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, गाय, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाया करते। हम ना तो ब्राह्मण पर, ना ही भक्त पर और ना ही गाय पर वीरता दिखाते हैं। आप तो ब्राह्मण हैं। यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि हम ब्राह्मण पर कभी हथियार नहीं चलाते, और अगर हमने आपके ऊपर हथियार चला दिया या आपका वध हो जाए हमसे तो मुझे पाप लगेगा और आपसे मैं हार जाऊं तो अपयश मिलेगा। क्या कहते हो कि अगर मैंने आपसे लड़ाई की और आपको इसमें मैंने आपका वध कर दिया तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हो और हमारे कुल की परंपरा है कि हम ब्राह्मणों पर हाथ
नहीं उठाते, ब्राह्मणों का वध हम नहीं करते, और अगर मैं आपसे हार जाऊं तो मुझे अपयश मिलेगा। इसीलिए यदि आप मुझसे मार भी देते हैं, यदि आप मुझे मार भी देते हैं तो भी आपके पाँव ही मुझे पड़ना पड़ेगा। आगे वे कहते, जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमऊ महामुनि वीर, सुनी सरेश भृगुबंस मणि, बोले गिरा गंभीर। महिमुनि परशुराम जी, आप तो वचन, आपके जो वचन हैं वही क्या है, करोड़ों वज्र के समान है। आपने यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया है, इसलिए इन्हें देखकर यदि मैं आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में फिर से आगे बोल देते हैं। मतलब आपको यहाँ पे पता चला कि किस तरह से परशुराम अपने खुद के बारे में बताते हैं और बाद में फिर से लक्ष्मण उनको व्यंग भरे बातें सुनाते हैं, जिससे परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। आगे का पार्ट आगे के वीडियो में पढ़ाऊंगी।